नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं टैली प्राइम का यूज़ कैसे करेंगे। टैली प्राइम का यूज़ करने के लिए मैंने एक वेस्ट बुक तैयार करके रखा हुआ है जिसमें लगभग सभी तरह की एंट्रीज़ जो कि सिंपल एंट्रीज़ के फॉर्म में है उसको मैंने तैयार करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये मेरा वेस्ट बुक है जिसमें एक फाइनेंशियल ईयर डाला गया है 1/4/2021 का, और इसमें कुछ एंट्रीज बताई गई हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑन कैश, परचेज गुड्स ऑन कैश, इस तरह से मैंने कुछ एंट्रीज डाली हुई हैं। तो इन एंट्रीज़ को मैं पहले आपको बताता हूँ कि कैसे डेबिट क्रेडिट में लगाना है। इन एंट्रीज़ को मैं आपको डेबिट क्रेडिट बता देता हूँ। जैसे कि कैश इसमें डेबिट में चला जाएगा, डेबिट के लिए मैं आपको ग्रीन कर देता हूँ यहाँ पर, और कैपिटल जाएगा क्रेडिट में। इस तरह की एंट्रीज जो होती हैं इसमें कैपिटल क्रेडिट में जाता है। इसी तरह से जब परचेस होता है तो परचेस ध्यान में रखिएगा कि ये हमेशा डेबिट में ही होगा। तो इसको मैं आपको वही ग्रीन कलर में कर दे रहा हूँ ताकि ये समझ में आए। परचेस देखिएगा, किसी भी प्रकार का परचेस हो तो वैसे उनको डेबिट में रखा करिएगा। परचेस अगर कैश में होता है तो कैश को आप क्रेडिट में रख लिया करिएगा। और इसी तरह से परचेस फ्रॉम अनिल एक सन्ड्री क्रेडिटर है तो उसको मैंने क्रेडिट में रख लिया है। अगर फर्नीचर वगैरह परचेस होता है तो आप उसे ही डेबिट में रखा करिएगा, और अगर कैश में होता है तो कैश को आप क्रेडिट में रख लिया करिएगा। तो इसी तरह से मैंने डेबिट क्रेडिट का लिस्ट बनाया हुआ है जो कि मैं आपको अगले पेज में दिखा सकता हूँ कि किस तरह से ये डेबिट क्रेडिट का लिस्ट है। और इसी तरह से डेबिट क्रेडिट छांट लेने के बाद मैंने यहाँ पर एक जर्नल बुक तैयार कर लिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जर्नल बुक मेरा तैयार है। और ये जर्नल बुक और ये सारी एंट्रीज अगर आप चाहते हैं तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका गूगल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि टैली में किस प्रकार से इसकी एंट्रीज करेंगे। तो टैली प्राइम मैंने खोला हुआ है पहले ही से। टैली प्राइम में सबसे पहले बनाते हैं कंपनी। तो कंपनी पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन ले लीजिएगा। क्रिएट का ऑप्शन आ गया है। कंपनी का नाम मैं अपने नाम पर ही रख रहा हूँ, बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन। और उसके बाद आप मेलिंग एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ B7/224 रानी हाउस, इस तरह से। और स्टेट आप मेंशन कर सकते हैं अपना जो भी स्टेट है, और पिन कोड वगैरह। बाकी चीज़ें डालना उतना ज़रूरी है नहीं, लेकिन प्रैक्टिस पर्पज़ में आप 9336833391 इस तरह से जो भी फ़ोन नंबर वगैरह है कंपनी का वो सब डाल सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि आप यहाँ पर मेंशन करिएगा जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है। इस क्वेश्चन में देखिएगा 1/4/2021 करके फाइनेंशियल ईयर रखा हुआ है, तो आप वही फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर ले लीजिएगा। बुक्स बिगिन फ्रॉम में भी वही फाइनेंशियल ईयर आपको डालना है, और उसके बाद एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। एक्सेप्ट हो जाने के बाद एक न्यू विंडो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अकाउंटिंग के फीचर्स है, इन्वेंट्री के फीचर्स है, जीएसटी के फीचर्स है। ये सारी फीचर्स आपको टैक्सेशन वगैरह के ऑप्शंस है, लेकिन बिगिनर लेवल पर उनकी ज़रूरत है नहीं फ़िलहाल, तो मैं इन चीज़ों को भी स्किप कर रहा हूँ। और यहाँ पर से भी सारी चीज़ों को आप स्किप करते हुए कंपनी क्रिएशन पूरा कर लीजिएगा। तो ये हमारी कंपनी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन करके और नो वाउचर्स एंटर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं आपको जर्नल दिखा रहा हूँ। जर्नल के बाद जितने भी अकाउंट्स है देखिए, जैसे कि
एक कैपिटल अकाउंट है, एक परचेस अकाउंट है, एक परचेस अकाउंट फिर से है, फर्नीचर अकाउंट फिर से है। तो उन सभी चीज़ों का एक लिस्ट बना लिया करिएगा कि कौन कौन से अकाउंट्स आपके इस एंट्रीज़ में नज़र आ रहे हैं। उन सभी का एक लिस्ट बनाने के बाद नीचे मैंने उनका लिस्ट बनाया हुआ है, लिस्ट ऑफ अकाउंट। ये देखिए लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में मैंने कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, अनिल, फर्नीचर ऐसे करके लिस्ट ऑफ अकाउंट तैयार किया हुआ है। और उन लिस्ट ऑफ अकाउंट का नाम और अकाउंट का अंडर टाइप यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इनका भी अगर आप चाहते हैं कि पूरा लिस्ट चाहते हैं तो आपको इसी पेज में, इसी फाइल में फर्स्ट पेज पर मिल सकता है। आप लोग इसे ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें अकाउंट लिस्ट एंड देयर अंडर टाइप करके कॉलम बना हुआ है। उसमें जितने भी जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो भी संभावित अकाउंटों के नाम होते हैं और अंडर टाइप होता है, उनका मैंने एक अच्छे से लिस्ट बनाया हुआ है। तो आप उसे डाउनलोड ज़रूर से कर लीजिएगा। और यहाँ पर लिस्ट ऑफ अकाउंट देखते हुए अब हम अकाउंटों की लिस्ट तैयार करेंगे। अकाउंटों की लिस्ट बनाने के लिए अब आप जैसे कंपनी बना चुके हैं अपने टैली प्राइम में, तो गेटवे ऑफ टैली में आप देख पाते हैं सबसे ऊपर मास्टर लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट। तो क्रिएट पर डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा अकाउंट मास्टर और सेकंड नंबर पर, फर्स्ट में ग्रुप लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पर यहाँ लेजर्स लिखा होगा, आप इसे खोल लीजिएगा। और जो जो अकाउंट्स आप देख पा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, अनिल, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सभी अकाउंट्स हमें अकाउंट नेम और अंडर टाइप करके बनाना है। तो सबसे पहला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट और उसका अंडर टाइप देखिएगा यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का अंडर टाइप कैपिटल ही होगा और बाकी चीज़ों को आप अभी के लिए स्किप कर लीजिए। कैपिटल अकाउंट के बाद देखिएगा अगला है परचेस अकाउंट, तो उसे भी हम तैयार करेंगे, परचेस अकाउंट, और इसका अंडर टाइप हो जाएगा परचेस अकाउंट और बाकी चीज़ों को फिर पहले वाले की तरह स्किप कर लेंगे। थर्ड अकाउंट का नाम है अनिल अकाउंट और ये है सन्ड्री क्रेडिटर। तो अनिल सन्ड्री क्रेडिटर कैसे होगा, क्योंकि उससे हमने परचेस किया हुआ है। तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर का ऑप्शन लेकर के इसको भी आप आगे बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा फर्नीचर अकाउंट फिक्स एसेट है और कंप्यूटर अकाउंट भी फिक्स्ड एसेट है, तो उनको भी हम तैयार करते हैं। फर्नीचर अकाउंट और यहाँ पर फिक्स्ड एसेट, लिस्ट ऑफ ग्रुप में फिक्स्ड एसेट। फर्नीचर के बाद अगला अकाउंट है कंप्यूटर और वो भी फिक्स्ड एसेट होगा, यहाँ से आप फिक्स्ड एसेट को सेलेक्ट करिएगा। कंप्यूटर के बाद है सुनील अकाउंट जिसको हमने सेल किया है और ये है सन्ड्री डेब्टर। सुनील अकाउंट और ये हो जाएगा सन्ड्री डेब्टर, ये दिख रहा है। सुनील के बाद है सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है, उसका अंडर टाइप भी सेल्स अकाउंट होगा। यह हमने इसको सेल्स अकाउंट करके सेलेक्ट कर लिया है, बना लिया उसको भी। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है एक्सिस बैंक अकाउंट। एक्सिस बैंक अकाउंट का अंडर टाइप क्या है, वो भी बैंक अकाउंट होगा। तो हमने एक्सिस अकाउंट करके एक अकाउंट का नाम दिया है और इसका अंडर टाइप हो जाएगा बैंक अकाउंट, देखिएगा सबसे ऊपर है। उसके बाद देखिएगा रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, ये तीन अकाउंट्स के अंडर टाइप है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो इन तीनों को भी हम एक एक करके बना लेते हैं। सबसे पहले है रेंट अकाउंट और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में जाएगी। रेंट अकाउंट के बाद है सैलरी अकाउंट, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में चली जाएगी। और उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट भी सन्ड्री क्रेडिटर के एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में जाएगी। और लास्ट अकाउंट का नाम है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट ड्राइंग अकाउंट का अंडर टाइप भी कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में
लिस्ट ऑफ ग्रुप में से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारे सारे अकाउंट्स तैयार हो गए हैं। अब हमको जो जर्नल डालना है, ये हमारा जर्नल बना हुआ है जिसको हमने वेस्ट बुक से देखते हुए तैयार किया हुआ है। तो चलिए अब जर्नल एंट्री करते हैं। ESC बटन दबा लीजिएगा, इससे ये विंडो क्लोज़ हो जाएगा। तो ESC दबाते हुए बैक करिएगा और गेटवे ऑफ टैली में दोबारा से आपको एंट्री करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाउचर लिखा होगा, वाउचर पर डबल क्लिक कर लीजिएगा, ये ओपन हो जाएगा। वाउचर के बाद अब देखिएगा यहाँ पर पहला एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, 2-2 लाख रुपए दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप इसका शॉर्टकट की है, ये रिसीव वाउचर और सेल्स वाउचर ऐसे करके किया हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बिगिनर लेवल पर आप जर्नल वाउचर का यूज़ करिएगा तो ज़्यादा बेटर है समझने के लिए। बाद में आप दूसरे वाउचर्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसको मैं अपने एक अलग वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूँगा कि किस प्रकार से आप दूसरे वाउचरों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग आज इस वीडियो में जर्नल वाउचर का ही यूज़ करेंगे। तो जर्नल वाउचर के लिए F7 दबा सकते हैं। F7 दबा लेने के बाद देखिएगा यहाँ पर जर्नल लिखा हुआ दिखेगा। पहला एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। पहले डेट सेट कर लेते हैं, 1/4/21 से लेकर के 31 मार्च 22, ये हमारा डेट है। और यहाँ पर भी 1/4/21 ये आप सेट कर लिया करिएगा। इसके बाद हमारा एंट्री, पहला एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट में डाल लेंगे और जो अमाउंट है उसको डाल लेंगे। क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट को डाल देंगे और इसके बाद इसको आगे बढ़ा देंगे। ये एंट्री हमारी फिक्स हो गई। दूसरी एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट में लिख लीजिएगा परचेस अकाउंट, और बाकी जो विंडोज़ आते हैं उसको इसी तरह एंटर दबा दीजिएगा। अभी बिगिनर लेवल पर कुछ नहीं करना है हमें पहले एंट्रीज़ को समझनी है कि कैसे डालना है। 10-10 हज़ार रुपये दोनों में है, तो आप 10,000 यहाँ डाल दिए और नीचे क्रेडिट में कैश डालना है। तो हमारी अगली एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। परचेस अकाउंट डेबिट हमने डाल दिया है और कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 और इसको आगे बढ़ा देंगे। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट के बाद अगली एंट्री देखिएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट क्रेडिट। तो उसी तरह से परचेस अकाउंट को ले लीजिएगा। परचेस अकाउंट और 20,000 रुपीज़ आप देखिएगा इसमें किया हुआ है और इसमें क्रेडिट में जाएगा अनिल अकाउंट, ये सेट हो गया। उसके बाद अगली एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट को हमने डेबिट में डाला, पैसा एक बार देख लीजिएगा 10,000 रुपीज़ है और कैश अकाउंट को क्रेडिट में डाल देते हैं। उसके बाद अगली एंट्री कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू मैक्स कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट और एक बार इसका अमाउंट देख लेते हैं, 50,000 है, ये 50,000 कर दिया। और यहाँ पर मैक्स कंप्यूटर ये तैयार नहीं है। अगर आप कोई अकाउंट बनाना भूल गए होते हैं तो Alt+C दोनों साथ में प्रेस कर लीजिएगा और जो भी अकाउंट बनाना है उसका नाम लिख लीजिएगा। मैक्स कंप्यूटर एक सामान बेचने वाली कंपनी है, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर होगा। ये हमने इसकी एंट्री कर दी। अब इसके बाद इसको आगे बढ़ा दीजिएगा। मैक्स कंप्यूटर के बाद अगली चीज़ है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट
और इसका अमाउंट है 15,000 रुपये। कैश अकाउंट डेबिट में 15,000 और सेल्स अकाउंट क्रेडिट 15,000 अपने आप आ जाएगा। नरेशन हम बिगिनर लेवल पर नहीं डाल रहे हैं। इसके बाद है सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सुनील अकाउंट को हमने रख लिया डेबिट में 40,000 रुपीज़ और सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट में रख लिया। ये एंट्री भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपीज़। ये हम एक्सिस बैंक में 20,000 रुपीज़ जमा कर रहे हैं, तो ये एंट्री हो जाएगी 20,000 और कैश अकाउंट हमारा डेबिट में। ये सारी एंट्रीज सिंपल एंट्रीज़ है, आप अच्छे से देखते रहिएगा कि कैसे अलग अलग प्रकार की। अब अगली एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, मतलब एक रेंट पे हो रहा है, तो इसके लिए फिर हम डेबिट में रेंट अकाउंट को ले लेंगे और इसका अमाउंट देख लीजिएगा 5,000 रुपीज़ है, तो 5,000 डाल देते हैं और कैश मोड में पे हो रहा है, तो कैश अकाउंट को डेबिट में रख लीजिएगा। इसके बाद आगे के अकाउंट्स नीचे है इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू एक्सिस बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब ये एंट्री थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पैसा जो है वो यूपीआई के थ्रू, जैसे कि पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, इसके थ्रू अगर पैसा पे करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट जो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसको आप डेबिट में रख लीजिएगा और जिस मोड में जिस बैंक से पे हो रहा होगा उसको आप रखिएगा क्रेडिट में। मीन्स कि आपके बैंक से पैसा कट रहा है, कैश में नहीं है, और इसकी एंट्री है 5,000 रुपीज़ आपका अमाउंट है। तो इलेक्ट्रिसिटी को आप रख लीजिएगा डेबिट में और उसका जो अमाउंट है वो डाल दीजिएगा। और यूपीआई के थ्रू अगर पे हुआ हो या चेक के थ्रू पे हुआ हो या किसी भी प्रकार का बैंक से पेमेंट हुआ हो तो आप बैंक का नाम क्रेडिट में रख लीजिए। उसके बाद अगली एंट्री है पेड टू मैक्स कंप्यूटर ऑन पेड टू अनिल बाय बैंक ट्रांसफ़र। ये भी कोई यूपीआई का पेमेंट मान सकते हैं या कोई भी नेफ्ट का हो सकता है, आईएमपीएस का हो सकता है, कोई सा भी पेमेंट हो सकता है जो बैंक के थ्रू हुआ हो, तो बैंक की एंट्री हमेशा क्रेडिट में रखिएगा और जिसको दिया जा रहा है उसको डेबिट में रख लीजिएगा। तो अनिल अकाउंट हम डेबिट में रख लेंगे 15,000 और क्योंकि बैंक के थ्रू। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं बिगिनर लेवल पर, आप उसको छोड़ सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी अनिल से जो भी ख़रीदारी हुई थी उसके अगेंस्ट हम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप उसका ऑप्शन ले सकते हैं कि किस अगेंस्ट में पेमेंट हो रही है, हम उसको क्यों पैसा दे रहे हैं। तो अगेंस्ट रेफरेंस नाम का ऑप्शन आप ले सकते हैं और जो भी जितना भी उसको पे करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ऑन अकाउंट का ही लेता हूँ और जहाँ से पैसा दिया जा रहा है उसको ले रहा हूँ। नेक्स्ट एंट्री हमारी है रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुनील। तो रिसीव कैश फ्रॉम सुनील, एक बार फिर से हम लोग वापस अपने जर्नल की तरफ ही चलते हैं, वहाँ से देख कर के ही एंट्री करते हैं। रिसीव कैश फ्रॉम सुनील, तो सुनील अकाउंट क्रेडिट में और कैश अकाउंट इस कंडीशन में डेबिट में हो जाएगा। जो भी पैसा होगा 30,000 वो डालेंगे, तो कैश अकाउंट हम रख लेते हैं क्रेडिट में और 30,000 और सुनील को रख लेते हैं क्रेडिट में। जो हमने सुनील को जो सेल किया था उसके अगेंस्ट हमको पैसा मिल रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है मैक्स कंप्यूटर डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। मैक्स कंप्यूटर से हमने 50,000 का एक कंप्यूटर ख़रीदा था, उसके अगेंस्ट हम पे कर रहे हैं, तो मैक्स को रख लीजिएगा
डेबिट में, और जो भी पेमेंट हमारा हो रहा है वो 30,000 लिख लीजिएगा। अगेंस्ट रेफरेंस वाला ऑप्शन आप यहाँ पर एक बार ले सकते हैं, और अगेंस्ट रेफरेंस में जो भी नंबर होगा, जो भी नेम होगा वो आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर न्यू रेफरेंस या वन अकाउंट का ऑप्शन भी ले सकते हैं। लेने के बाद यहाँ से जो भी मोड पर कैश में अगर पे हो रहा हो तो कैश दे दीजिए, या फिर किसी भी तरह की बैंक एंट्री होती हो तो बैंक का नाम रख लिया करिएगा। हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो ये मैक्स कंप्यूटर वाली एंट्री हो गई है। 2 एंट्रीज बची हुई हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब हम सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं तो कैश में कर रहे हैं, और जो पैसा कर रहे हैं देखिएगा 10,000 रुपये सैलरी के मोड में पेमेंट हो रही है। सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये में पेमेंट हो रहे हैं, और कैश पेमेंट हो रहा है। और उसके बाद लास्ट हमारी एंट्री है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट का मतलब होता है कि मालिक अपने खर्च के लिए कुछ पैसा निकाल रहा है। ड्राइंग अकाउंट में जो भी 10,000 रुपये है वो यहाँ पर लिख लेंगे, और जिस मोड पर मालिक पैसा निकाल रहा होगा, कैश में निकाल रहा है तो कैश अकाउंट, और अगर बैंक से निकाल रहा होगा तो बैंक अकाउंट। तो इस तरह से हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं एंट्रीज़ को वापस। तो आप इसके लिए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पर जाइएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा डे बुक सेकेंड नंबर पर, और 15 एंट्रियाँ हमने की हुई हैं। सभी एंट्रीज़ का केवल वन साइड दिखाता है, मीन्स इसमें सभी का डेबिट ही नज़र आ रहा है। अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो यहाँ आल्ट और F1 दोनों साथ में दबाइएगा। आल्ट और फंक्शन बटन में से F1 दोनों को साथ में दबाइएगा। यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, जैसा आपने देखा होगा, ये हमारा एंट्रीज़, आप जो भी MS वर्ड पर मैंने जो एंट्रीज़ बनाई हुई हैं वो दिखाई पड़ रही हैं, और ये हमारा टैली वाला एंट्री है। तो आप दोनों को एक बार मैच करा के देख सकते हैं शुरू से ही। ये हमारी एंट्रीज़ है, और ये हमारी टैली वाली एंट्रीज़ है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख रुपये, परचेस अकाउंट डेबिट टू 10,000 रुपये कैश में, परचेस टू अनिल 20,000 रुपये, फर्नीचर टू कैश 10,000 रुपये, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू मैक्स कंप्यूटर 50,000, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 15,000, सुनील अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 40,000, एक्सिस बैंक टू कैश अकाउंट 20,000, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट टू एक्सिस बैंक अकाउंट ये 5,000, अनिल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस बैंक, अनिल को हमने पे किया है, और सुनील अकाउंट। इस तरह से और भी एंट्रीज़ है, तो उनको भी अगर देखना होगा तो आप नीचे वाला एरो बटन प्रेस कर सकते हैं। ये बाकी की एंट्रीज़ भी शो हो रही हैं। अगर आप इसका ट्रायल बैलेंस देखना चाहते हैं तो ट्रायल बैलेंस इस तरह से ओपन हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस भी देखिएगा ग्रुप वाइज बताएगा। आप Alt F1 दबा लीजिएगा तो सभी ग्रुप को एक्सपेंड करके दिखाएगा। जैसे देखिए कि अकाउंट कैपिटल अकाउंट में कैपिटल और ड्राइंग 2 चीज़ें हैं, वो चीज़ें शो कर रही हैं। सन्ड्री क्रेडिटर में आप देख सकते हैं 25,000 रुपये टोटल बता रहा है, जो अलग अलग क्रेडिटर्स को हमें देने हैं। फिक्स एसेट हमने जो जो ख़रीदा है या जो जो हमारे पास है, कंप्यूटर है और फर्नीचर है, उसका टोटल बता रहा है। करेंट एसेट में सन्ड्री डेप्टर, कैश इन हैंड, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सेल्स कितने रुपए का हुआ है, 55,000 रुपये का हुआ है। परचेस कितना रुपए का हुआ है, 30,000 का हुआ है। कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है, ये आप 20,000 रुपीज़, ये सारा टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहाँ? ट्रायल बैलेंस में। और अगर आप दूसरी रिपोर्ट्स देखना चाहें तो वो सारी चीज़ें भी आपके पास यहाँ पर मौजूद है, जिसको मैं अपने आगे के वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। आगे का यही क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में टैली ERP 9 के थ्रू करके दिखाऊंगा, तो आप वो वीडियो भी देखिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जो लेसन मैंने रखा हुआ है उसको डाउनलोड ज़रूर से कर लीजिएगा, और उसकी प्रैक्टिस टैली प्राइम
और टैली ERP9 दोनों पर ही करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।